इमेजिन करिए दोस्तों, एक ऐसी सिटी जहां कलरफुल यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स हैं, लेक्स के किनारे प्रोमिनेट्स हैं और पहाड़ों के बीच लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे देखकर लगता है कि आप इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप के किसी फ्यूचरिस्टिक टाउन में आ गए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बातें हैं दोस्तों कि ये कोई पुरानी यूरोपियन सिटी नहीं है, बल्कि ये इंडिया में जीरो से बनाई जा रही एक प्राइवेट सिटी है जिसका नाम है लवासा सिटी। Lavasa City, the once branded hilltop paradise, now lies abandoned. लवासा कॉरपोरेशन की नीलामी लगभग तय हो गई है। इस शहर को सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि एक पूरी नई सिटी के रूप में बनाया जा रहा था। एक ऐसा प्राइवेट सिटी जहां लाखों लोग रहेंगे, लाखों टूरिस्ट हर साल आएंगे, जहां एजुकेशन होगा, बिजनेस होगा, एंटरटेनमेंट होगा, स्पोर्ट्स होंगे और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसका सपना इतना बड़ा था कि इसे कभी कभी इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड हिल सिटी के रूप में पेश किया गया, लेकिन आज उसी लवासा को देखकर आपको एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। यानी खाली बिल्डिंग्स, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन और कुछ ऐसे रोड्स जिन पर उम्मीद से बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो वर्षों तक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स और लीगल बैटल्स में उलझा रहा। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि इतना खूबसूरत शहर आज वीरान क्यों पड़ा है? क्या लवासा सिर्फ एक फेल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था, या इसके पीछे कुछ एनवायरमेंटल वायलेशंस की कहानी थी, या कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लवासा सिटी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, या फिर इस शहर का कोई दूसरा चैप्टर अभी बाकी है? आइए समझते हैं कि कैसे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी का सपना देखा गया और इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें हजारों करोड़ रुपए लगाए गए, और किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, और कैसे एक बार फिर इस शहर को जिंदा करने की कोशिश की गई लेकिन कोशिश सफल ना हो सकी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1990s के दौर में, जब इंडिया रैपिडली चेंज हो रहा था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, नए बिजनेसेस आ रहे थे, नए मॉल्स बन रहे थे, प्राइवेट टाउनशिप का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा था। और इसी चेंजिंग इंडिया में एक आइडिया सामने आता है, एक पूरी की पूरी प्राइवेट सिटी बनाने का। एक ऐसी सिटी जिसका प्लानिंग पहले से हो, जहां रोड से लेकर बिल्डिंग सब कुछ मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग डेवलप हो, जहां टूरिज्म भी हो, रेसिडेंशियल लाइफ भी हो, लग्जरी लाइफ भी हो, बिजनेस भी हो, और लोगों को एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल का मजा और मॉडर्न लाइफ स्टाइल का झलक एक ही जगह मिल सके। और ये आइडिया था दोस्तों लवासा का, यानी जिस लवासा की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, लवासा सिटी महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के मुल्सी रीजन में पहाड़ों के बीच डेवलप करने का प्लान बनाया जाता है, और इस प्रोजेक्ट के पीछे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एससीसी का काम प्रोमिनेंटली सामने निकल कर आता है। लवासा को डेवलप करने के लिए एक मैसिव एरिया को अर्बन डेवलपमेंट के लिए प्लान किया जाता है, और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी इस सिटी का डिजाइन, क्योंकि जब आप लवासा की बिल्डिंग्स को देखते हो तो आपको एक ट्रेडिशनल इंडियन हिल स्टेशन वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वहाँ पर कलरफुल फेकेड्स, स्लोपिंग रूफ्स, लेक्स, नैरो स्ट्रीट्स और अर्बन स्टाइल आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। ये सब कुछ जानबूझकर एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के डिजाइन को इटालियन टाउन पोर्टोफिनो से इंस्पिरेशन मिलती है, और इसी को बिल्कुल कॉपी करके इस सिटीज को बनाने का सपना देखा जाता है और काम शुरू भी कर दिया जाता है। इसी वजह से लवासा की फोटोग्राफ्स इतनी विजुअली स्ट्राइकिंग लगती है कि मतलब पहाड़ों के बीच एक लेक्स के किनारे कलरफुल बिल्डिंग्स और बैकग्राउंड में वेस्टर्न घाट, ऐसे लगता है जैसे कि यूरोपियन पोस्ट कार्ड महाराष्ट्र के माउंटेन में लाकर रख दिया गया हो। लेकिन लवासा का ड्रीम सिर्फ खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाना नहीं था, बल्कि विजन एक ऐसा था कि एक फंक्शनल सिटी बनाया जाए जहां पर कि लोग सिर्फ वीकेंड पर घूमने ना आए, बल्कि वहां पर परमानेंटली रह सके, काम कर सके, अपने बिजनेस को स्टेबल करें, स्कूल्स, होटल सब कुछ वहां पर अवेलेबल हो। यानी लवासा को एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक कंप्लीट अर्बन इकोनॉमिक सिस्टम बनाना था, और इसी विजन की वजह से इस प्रोजेक्ट का स्केल भी बहुत बड़ा रखा गया। यानी लवासा का ड्रीम बहुत बड़ा और मैसिव था, लेकिन किसी सिटी का मास्टर प्लान बनाना और उसे ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करना दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, क्योंकि लवासा किसी फ्लैट एम्प्टी लैंड पर नहीं बन रहा था, बल्कि वेस्टर्न घाट के पहाड़ों पर डेवलप हो रहा था। और पहाड़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका नेचुरल बैलेंस, यानी कि जब आप एक पहाड़ को रोड के लिए कट करते हो, तोड़ते हो, तो सिर्फ रोड नहीं बनता बल्कि आप स्लोप को चेंज करते हो, और जब बिल्डिंग्स के लिए लैंड प्रिपेयर करते हैं पहाड़ों को तोड़ करके, काट करके, तो सॉइल और ड्रेनेज पैटर्न अफेक्ट होता है। और इसी वजह से लवासा प्रोजेक्ट के सामने से ही शुरू से एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी और चैलेंजेस था, यानी कि डेवलप कितना हो, इन्वायरमेंटल को कितना डिस्टर्ब किया जा सकता है। और यही से लवासा की स्टोरी में एक कंट्रोवर्सी इंटर होती है, जिसके बाद से कंस्ट्रक्शन का स्केल बढ़ता गया, पहाड़ों पर रोड्स और बिल्डिंग्स डेवलप होने लगे, लेक फ्रंट्स बनने लगे, डेवलप होने लगे, और एक तरफ लवासा इंक्रीजिंगली इंप्रेसिव दिखने लगा, वहीं पर दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल कंसर्न भी इंटेंसली सीरियस होने लगा। यानी कि दोस्तों, सबसे बड़ा इशू था इन्वायरमेंटल
क्लियरेंस, जिसके बाद से दोस्तों लवासा प्रोजेक्ट केस में अथॉरिटीज ने क्वेश्चन उठाया कि रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बिना प्रोजेक्ट के कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्रोसीड हुआ कैसे। और फिर साल 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट ने लवासा प्रोजेक्ट पर स्टॉप वर्क डायरेक्शन इशू कर दिया, यानी कि जिस प्रोजेक्ट को रैपिडली एक्सपेंड करने का प्लान था उस कंस्ट्रक्शन को गवर्नमेंट एक्शन का सामना करना पड़ा और यहीं से लवासा की इमेज चेंज होने लगी। और जिन पहाड़ों को लवासा की ब्यूटी का सेंटर बनाया गया था वही पहाड़ प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया। और फिर साल 2011 जब अथॉरिटीज की तरफ से कंडीशनल एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी, वो था टाइम। यानी कंस्ट्रक्शन डिले होने लगा, डेवलपमेंट रुकने लगा। और जब एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले होता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर नहीं पड़ता बल्कि पैसों पर भी पड़ता है। और यहीं से लवासा की कहानी इन्वायरमेंट से निकलकर फाइनेंस और डेब्ट की दुनिया में इंटर होने लगती है। अब लवासा के सामने एक प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी थी, प्रोजेक्ट बड़ा था और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टाइम और पैसा दोनों चाहिए था। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक नॉर्मल बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जो डेवलपर होता है वो कुछ टावर्स बनाता है, फिर अपार्टमेंट करके सेल करता है तो पैसे रिकवर करता है और उसको आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन लवासा का प्रोजेक्ट मॉडल कंप्लीटली डिफरेंट था। यहाँ सिर्फ अपार्टमेंट नहीं बनाने थे बल्कि यहाँ पर पहले रोड्स, फिर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल स्पेसेज, होटल्स, स्कूल और उसके बाद इन सब चीज़ों के अराउंड एक फंक्शनल सिटी क्रिएट करनी थी। और यही वजह था कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था उस वक्त पे। यहाँ लवासा को कंटिन्यूअसली कैपिटल चाहिए था और इसीलिए कंपनी ने इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग रेज करने की कोशिश करी। और फिर साल 2010 के आसपास कंपनी ने पब्लिक मार्केट से भी पैसे रेज करने की प्लानिंग करी और फिर लवासा कॉर्पोरेशन का आईपीओ अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ रेज करने के ऑब्जेक्टिव्स के साथ आने वाला था। लेकिन इस पीरियड में इन्वायरमेंटल कंट्रोवर्सी और गवर्नमेंट एक्शंस ने प्रोजेक्ट को सीरियस अनसर्टेनिटी में डाल दिया और फिर लवासा धीरे धीरे इस साइकिल में फंसती चली गई है। और 2017 तक कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी, सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि जो लेंडर्स ने अपने कंपनी के डेप्ट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्शन यानी SDR का रूट यूज किया। फिर 2018 में कंपनी ने लेंडर्स के सामने एक रिजोल्यूशन प्लान रखने की कोशिश करी, लेकिन फिर लवासा की स्टोरी एक और मैसिव टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गई। और अगस्त 2018 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई ने लवासा कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। और अब तक जो प्रॉब्लम रियल एस्टेट कंपनी की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लग रही थी वो अब इंसॉल्वेंसी केस बन चुका था। यानी अब लवासा का फ्यूचर सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में नहीं था, क्योंकि वहां पर क्रेडिटर्स का पैसा, होम बायर्स के क्लेम्स, एम्प्लॉइज एंड वेंडर्स के ड्यूज सब इंसॉल्वेंसी के पार्ट बन चुके थे। और इसी प्रोसेस में सामने आया 6600 करोड़ से भी ज्यादा एडमिटेड क्लेम्स। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट उन लोगों पर पड़ा जिन्होंने लवासा में अपना फ्यूचर देखा था, अपना फ्यूचर का घर खरीद रखा था। और फिर साल 2023 लवासा की स्टोरी में फाइनली एक ऐसा मूवमेंट आता है जहां लगता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है और एक रिजोल्यूशन प्लान सामने निकल कर आता है जहां पर कि डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी DPIL लवासा को रिवाइव करने के लिए रिजोल्यूशन एप्लीकेशन के रूप में सामने निकल कर आता है। और फिर साल 2023 में जुलाई के महीने में NCLT मुंबई रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देता है। प्लान की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1814 करोड़ रिपोर्ट की जाती है। अब सोचिए यहाँ पर कि जिस प्रोजेक्ट को साल 2018 में इंसॉल्वेंसी के हवाले कर दिया गया था उस प्रोजेक्ट में साल 2023 में एक नया इन्वेस्टमेंट सामने आता है और थ्योरेटिकली लवासा को दोबारा डेवलप करने का रास्ता खुल गया। लेकिन लवासा की कमबैक स्टोरी दोबारा ट्रेवल में आ गई जब रिजोल्यूशन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के प्रॉब्लम सामने आने लगी और धीरे धीरे जो कमबैक 2023 में पॉसिबल लग रहा था उस पर क्वेश्चन उठने लगे और फिर NCLT मुंबई ने रिजोल्यूशन एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और लवासा का इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस रिवाइव कर दिया। लेकिन आज भी लवासा पूरी तरह से अबैंडन्ड सिटी नहीं है, क्योंकि वहां पर आज भी कुछ डेवलप्ड एरिया हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड हैं, टूरिज्म एक्टिविटी भी होती रहती है और लोग वहां पर जा करके घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं। यानी कि अगर आप लवासा जाते हो तो आपको कोई कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड सिटी या डिजर्टेड सिटी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एक आपको कॉन्स्टेंट देखने के लिए जरूर मिलेगा। Lavasa city, the once branded hilltop paradise, now lies abandoned. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस लवासा को दोबारा डेवलप करने की जो पॉसिबिलिटी है वो पूरी तरह से भी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों लवासा का ड्रीम अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ड्रीम और ग्राउंड रियलिटी के बीच का गैप बहुत बड़ा हो जाता है और शायद इसी वजह से लवासा को घोस्ट सिटी कह देना बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम डीपर देखें तो जरूर ये घोस्ट सिटी से ज्यादा इंडिया के अर्बन डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट की एक वार्निंग है जो हमें फ्यूचर प्लानिंग की
सीख देती है। इसको लेकर के आपकी अपनी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।